प्रखर राजस्थान 2.0 के तहत 18/9/2025 की अधिगम विषय वस्तु है ई वर्ण। सर्वप्रथम पुनरावृत्ति करवाएंगे। पिछले गत दिवसों में पढ़े हुए वर्ण जैसे र, है, स इत्यादि का दोहरान कार्य करवाएंगे एवं र, है, श वर्ण के शब्द को श्यामपट्ट पर लिखाकर उनका उच्चारण करवाएंगे। इसके बाद मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत समूह ए और बी के बच्चों को इकट्ठा बिठाकर बच्चों को कथा चित्र दयालु बतख कार्ड संख्या 21 दिखाकर कहानी को आगे बढ़ाने को कहेंगे, जिससे बच्चे अपनी समझ के साथ कहानी को आगे बढ़ाएंगे और उत्तर देंगे। एक बतख का परिवार और एक मुर्गी का परिवार दोनों एक साथ रहते थे। किन्हीं कारणवश मुर्गी के परिवार और बतख के परिवार को अन्यत्र दूसरी जगह जाना पड़ा, किंतु रास्ते में एक नदी बहती थी जिसके कारण मुर्गी का परिवार दूसरी ओर जाने में असक्षम था, किंतु बतख आसानी से तैरकर दूसरी ओर जा सकती थी। अतः बतख ने सोचा क्यों न मुर्गी और उसके परिवार को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवा दी जाए। इसी प्रकार उन्होंने मुर्गी और मुर्गी के परिवार को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवाई। इससे मुर्गी और बतख ने अपनी सच्ची मित्रता का निर्वहन किया। इसके बाद आता है डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन। समूह ए और बी दोनों के बच्चों को इकट्ठा बिठाते हुए बच्चों को ई वर्ण की पहचान करवाते हुए ई वर्ण के शब्दों को श्यामपट्ट लिखकर उनको जोड़ने एवं तोड़ने का कार्य करवाएंगे, जैसे ईश्वर, ईमानदार इत्यादि वर्ण। समूह बी के C1 C3 के बच्चों को नए ई वर्ण से बने शब्दों को पढ़ने एवं नए शब्दों की रचना हेतु प्रेरित करें। इसके बाद आता है धारा पठन एवं समझाना। बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखे हुए ई वर्ण के शब्दों को धारा प्रवाह के साथ उच्चारण करवाएंगे, जैसे ईख, ईंट, इंसान, ईसाई, ईंधन, ईद, ईश इत्यादि वर्ण। समूह बी C3 के बच्चों को भी ई वर्ण के शब्दों का उच्चारण हेतु कहा जाएंगे, वो स्वयं इनका उच्चारण करेंगे। अब आता है समूह बी ए के अंतर्गत लेखन कार्य। बच्चों को ई वर्ण एवं ई की मात्रा से बने शब्दों को अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहेंगे। समूह बी C3 के बच्चों को ई की मात्रा से बने कुछ अन्य शब्द लिखने के लिए भी कहा जाएगा।